और क्या छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी अभी तक नहीं आया है। हाँ फौजी दादा, कुछ हमको भी ना तो लेटर आया है, ना तो पत्र, ना तो कोई फोन हमारे पास आया है। फोन आया है। चलो आज बैठो 10 मिनट, फिर सोचते हैं चलेंगे तुम हम भैया के पास। नमस्ते नमस्ते। अरे कहो ये कौन है बेटा, होले कौन है बेटा, किया हूँ पास में तेरी किया हूँ पास में तेरी पिता घर लौट किया हूँ पास में तेरी पिता घर लौट आया हूँ। तुम्हारे वास्ते पापा बहू को पापा, जिसे तुम लड़की कह रहे, लड़की नहीं बल्कि आपकी बहू है। ये बहू, ये कैसी बहू है? तुमने गंधर्व शादी किया है कैसे? जी डैडी, मैंने इससे गंधर्व शादी कर लिया। अरे ऐसा कौन सा मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे सर के ऊपर टूट पड़ा था जो तुमने इससे गंधर्व शादी कर लिया? कहाँ डैडी ये अब बताओ, पहले बेइज्जती कराई दो। बताओ नहीं, बताओ गंधा नालम शादी कर ली। गंधर्व शादी का मतलब होता है मंदिर में शादी की जाती है। डैडी गंधर्व शादी करने का कारण था। क्या कारण था? जब मैं भोपाल से घर को वापस आ रहा था तो मैं जसवंत नगर बस अड्डे पर पहुंचा। मुझे घर के लिए कोई सवारी नहीं मिली, तो फिर क्या सोचा कि तब तक किसी होटल पे बैठ के चाय नाश्ता कर लेता हूँ, इसके बाद चलता हूँ। क्या काम तुमने अच्छा किया? लेकिन फिर भी मुझे सवारी नहीं मिली तो मैं पैदल ही चल दिया। जब अब जसवंत नगर के बाहर वाले चौराहे पे मैंने पहुंचा तो क्या देखा
इस लड़की को जो अपने वहाँ के ठाकुर भवानी सिंह हैं, अरे वो तो बड़े सम्रांत व्यक्ति हैं भाई। अरे डैडी वही तो इस लड़की को छेड़ रहे थे, लेकिन मौके वारदात पर जाकर मैंने इसकी इज्जत बचा ली। ये लड़की मुझसे कहने लगी मुझसे शादी कर लो, मैंने शादी कर लिया। क्या नाम है? अरे डैडी इसका नाम रूपा है। ये कहीं दूसरे जगह की नहीं, बल्कि जो अपने वहाँ के भीमा किसान है उन्हीं की लड़की है। अच्छा, भीमा किसान की लड़की। बताओ, अगर हम यहाँ पर शादी करते, लोगों को इनवाइट करते, 4 ग्राम में निमंत्रण देते, कब मेरा मुंह है? बताओ, बेइज्जती करवा दिया रियासत कौन में। है? हमारे लोगों की नाक कटवा दिया। बताओ, अरे बढ़िया धूमधाम के तुम्हारी शादी करते, शादी की जाती है, ब्रास बैंड मंगवाते, हाँ। ढोलका बजवाते, हाँ। और रियासत में सबको न्योता देते। क्यों नहीं? पैसा हमारा खर्चा होता। पैसा फौजी दादा का खर्च होता। मुर्गा कटवाते, अरे क्यों नहीं? बकरा कटवाते, मुर्गा खाल पंजा खवाते। खाल पंजा खिलाओगे, हमारी बदनामी करोगे? मुर्गा नहीं निकला तो मुर्गा मिठा दो, मुर्गा खाल पंजा नहीं खिला। तुम खाल पंजा के बहुत शौकीन हो ना। अब एक काम करो, देख करवाए, हाँ? पैजामा खोल ले हमें। बदतमीज आदमी हो जिसका कोई जवाब ही नहीं। एक काम करो, इधर आओ। देखो चल करके आए हैं, दूर से सफर करके आए हैं। चलो जल्दी से कॉफी इनके लिए तैयार करो, नाश्ता तैयार करो। ओ भैया, ओ बर्फ लगाए पड़े हो, चलो दो मक्के टिक्की निकालो फट से। टिक्की उनसे बता रहे हो, और घर में आलू रखे हुए कौन खाएगा? चलो ऐसा करना, मैंने ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। डैडी नाश्ता करने लगा। ये ड्यूटी घर की करो यार। घर की ड्यूटी। आज अपनी सुहागरात है, तुम सुहागरात छोड़े ड्यूटी जा रहे हो वहाँ। नहीं रूपा, ऐसी बात नहीं है। तुम जानती हो कि आज मेरी पहली ज्वाइनिंग है, मैं ड्यूटी पे नहीं गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। नहीं इसलिए यार, सुहाग रात अपनी याद नहीं तो कल हो जाएगी। देखिए आज मत जाओ, न जाने हमारे दिल में कैसे कैसे ख्याल आ रही कि कोई तुमसे हमें दूर कर रहा है। ए रूपा, तुमसे हमें कौन दूर करेगा? ए बाबू, कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। सजना रात मिलन की, अब हम से ना सही जाए जुदाई आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। आपने मेरी उदासी का कारण मत पूछो। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए, अरे वो अर्जुन सिंह है, हाँ? वो मेरे पंजे से मेरे शिकार को ले गया है। क्या मतलब? लेकिन मेरा दोस्त
जब भानु प्रताप सिंह हमसे सवाल करेगा तो मैं उसको जवाब क्या दूंगा रे? बात तो गंभीर है, बात तो कहे वाली है? और देखो बहनी भी नहीं छुड़ी हो तो बात तो गलत है। यहाँ मुझे मालूम होना चाहिए बात, हम जानेंगे तुम जानोगे लेकिन तीसरा कोई नहीं जानेगा। बिल्कुल सही कहा, हमारे तुम्हारे बीच में बात रहना चाहिए। ठीक है। हाँ। कर आ रहा हुआ वो कमर पर उदासी और कहो ताकतमन रंग चेहरे का फीका। मेरे दोस्त भानु सिंह, आप मेरे दिल की तमन्ना को पूछना चाहते हो तो हम आपसे बताएंगे, और क्या बताऊं कि क्या हो गया। मेरे दोस्त, मैं अपने जसवंत नगर जो पंजाबी ढाबा है वहां पे नाश्ता करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में हिम्मा किसान की लौंडिया जिसका नाम है रूपा। अरे रूपा को भगवान ने इतनी फुर्सत से बनाया है कि वो चंद्रमा में मैल है लेकिन रूपा के बदल में मैल। मैंने रूपा को देखा तो रूपा की तरफ हमारा दिल आकर्षित हो गया। मैंने रूपा को जो ही दबोचा, रिटायर्ड फौजी जो दुर्धन सिंह है उसका बेटा अर्जुन सिंह आकर के मेरे पंजे से ले गया। क्या मतलब मेरे यार, जिस टाइम तुमने रूपा को उठाना चाहा वो रिटायर्ड फौजी दुर्धन सिंह उसका लौंडा आपके रास्ते का रोड़ा बन गया, और लेकिन रास्ते से मैं मिटाना चाहता था। वो अपने ही थाने का साला इंस्पेक्टर बन के आया है। इंस्पेक्टर तो बन करके आया, इसके साथ में छोटे मलिक एक और खुशी है। एक खुशी और से है, जानते हो उसकी आज शादी है और उसकी सुहाग रात भी बन करके चिड़िया उड़ी। कहने का मतलब नौकर तू अच्छे समय पे खबर ही तूने अच्छी बताया है। आज तो उसकी शादी है, उसके बाद में रात को सुहाग रात मनाएगा। सुहाग रात मनाने से पहले मेरे दोस्त एक काम करना पड़ेगा। पढ़ाओ पैगाम दुर्जन सिंह की हवेली की तरफ। वो कैसे? और सारा रिटायर्ड फौजी दुर्जन सिंह अपने फार्म हाउस की रखवाली करता है। उसका बेटा अर्जुन जब तक थाने से जाएगा अपने मकान को, इससे पहले वो रूपा को सुहाग रात वाली रात को उठा लो, उठा करके फार्म हाउस पे उसके साथ। हमारी बात कान खोल करके सुनो। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं कल टीची गेट आ गया था यशवी साहब के ऑफिस को। वहां मैंने अर्जी लगाया कि डाकू शिव चंदा का काफी आतंक मचा हुआ है और हम लोग उस पर कंट्रोल नहीं पाते हैं। वो किस लिए? जवानों की कमी है इसलिए। तो एसपी साहब ने कहा है कि अभी एक नया जवान जिसका नाम है इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, हाँ
हमारा सीनियर बन करके आ रहा है। इस थाने में? हाँ। इस थाने में सीनियर इंस्पेक्टर बन करके आ रहा है? हाँ। साहब एक आधे धरी 100 ग्राम डाल लेंगे। तुम साले हमारी नौकरी लेने पे तुले हो क्या? डाल ले 100 ग्राम। बाद कुलंजन गोली खाई लो, खा रही नहीं। एक काम करो, उसे छिपा करके रख दो, अर्जुन सिंह को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? किसी ना किसी वक्त थाना जसवंत नगर में आ सकता है, इसलिए ड्यूटी पे चलते फिरते। आपका क्या नाम है? मैं सब इंस्पेक्टर अवधेश सिंह। हो, आपका नाम इंस्पेक्टर अवधेश है? जी सर। जसवंत नगर थाने में कितने दिन से हो? सर वही करीब करीब मैं 10 साल से हूँ। हो, आई सी। 10 साल से? जी सर। कोई भी ऑफिसर किसी थाने में 2 साल नहीं रुकता, तुम इस थाने में 10 साल से हो? सर बात वो नहीं है, जब हमारा ट्रांसफर होने को आया तो जसवंत नगर की ये जनता जो है हमारा ट्रांसफर रुकवा दिया। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे कारनामे और काम बहुत अच्छे हैं। जी सर। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ तो श्रीमान आपकी तारीफ। ये आईएम क्या होता है? हमारा तकिया कलाम। ये तकिया कलाम अपने घर में छोड़ के आना, नाम होना चाहिए तो सिर्फ चड्ढा सिंह। जसवंत नगर थाने में कितना दिन से हो? करीब करीब 10 साल हो गए साहब। हो, 10 साल से। जसवंत नगर थाने में इंस्पेक्टर अवधेश भी 10 साल से है और तुम भी 10 साल से। हमारे कहने का मकसद ये है साहब, हाँ। जिस थाने में साहब ट्रांसफर ले लेते उसी थाने में हम भी ट्रांसफर करवा लेते हैं साहब। हम या- साहब साथ साथ दोनों लोग रहते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कि इंस्पेक्टर के अवधेश के साथ साथ तुम भी अच्छे अच्छे काम करते हो। आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। हाँ तो श्रीमान आपकी तारीफ। भल्लू हवलदार, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। भल्लू हवलदार ये बताओ, जसवंत नगर थाने में कितने दिन से हो? 2 महीने से सर। 2 महीने से। जी सर। इसका मतलब नए नए हो। जी सर। हाँ। टाइम पे ड्यूटी पे आते हो, सर। टाइम से गश्त पे जाते हो। जी सर। साइड से लगो। मुझे जसवंत नगर थाने की चिट्ठी फाइल। मैं क्या देख रहा हूं कि अभी तक सूरज और चंदा गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सूरज चंदा का काफी कोहराम बचा हुआ है। सर आपको मालूम होना चाहिए थाना जसवंत नगर में कुछ फोर्स की कमी है, इसलिए जब जब सूरज चंदा के अड्डे पे रेड मारने के लिए जाता हूँ तो वो हमें चकमा दे के इंस्पेक्टर अवधेश, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम 10 साल से इस थाने में मौजूद हो, लेकिन अभी तक सूरज चंदा को गिरफ्तार नहीं कर पाए। कितनी शर्म की बात है। आज अगर हम यहाँ पर इंक्वायरी करने नहीं आते तो यूं ही ये पड़ा रहता। तुम लोगों को कोई जोर दबाव है या नहीं है, ये बताओ हमें। ऐसा करो, ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी निकाले, सूरज चंदा को गिरफ्तार करने के लिए भेजेंगे। आप नहीं जाएंगे, आप थाने में बैठिए। ये अवधेश सिंह सारा फोर्स ले जा करके जाएगा। आज आपके सामने कसम खाता हूँ, जब तक मैं सूरज चंदा को अरेस्ट नहीं करूंगा आपको थाने में मुआ। 10 साल से इस थाने में मौजूद हो, सूरज चंदा का एक बाल तक नहीं उखाड़ पाए। आज जब मैं यहाँ पर इंक्वायरी करने आया हूँ तो जा रहे हो सूरज चंदा को गिरफ्तार करने के लिए। ऐसा करो, ड्राइवर से बोलो कनर से गाड़ी निकाले, तुम्हारे साथ में मैं भी। सूरज चंदा का गिरफ्तार करने का नाम क्या ले लिया? तुम्हारे पैर डगमगाने लगे। हाँ सर हमें 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए।
1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। जी सर। इंस्पेक्टर ऑदर्स तुम्हें मालूम होना चाहिए बरसात का मौसम सर पे बढ़ रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जाको सोना और चंदा का कोहराम बचा हुआ, पता नहीं किस वर्ष उसे मुठभेड़ हो जाए और तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। सर बात वो नहीं है, हमारे घर से फोन आया है, हमारे घर पे हमारी बीवी के लिए, और इस समय उसका डिलीवरी का वक्त चल रहा है, इसलिए हमें फोन करके घर पे बुलाया है। हो समझ गया इंस्पेक्टर अवधेश, तुम्हारे बीबी के उधर बाल बच्चे वाला मामला है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी 1 हफ्ते की छुट्टी तो मंजूर कर लेता हूँ, लेकिन 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं समझना। 1 हफ्ता खत्म होते ही तुरंत थाना जसपाल रिवाल इंस्पेक्टर अवधेश का पेटी और रिवाल्वर जमा कर लिया जाए। मैं जा रहा हूँ, 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं समझूंगा, 1 हफ्ते के अंदर ड्यूटी। जी साहब। यार आज क्या बताऊं, आज ही मेरी शादी हुई थी, आज मेरी है सुहाग रात। सुहागरात? हाँ। अरे तो साहब आपने लड्डू नहीं खिलाया साहब? अरे यार चड्डा सिंह व भल्लू हवलदार चौकीदार। अरे क्यों नहीं, लड्डू नहीं, मैं रसगुल्ले ही खिलाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं पूरे 1000 रुपए के रसगुल्ले लाऊंगा, सबको खिलाना यहाँ पूरे थाने में। अरे केला मत खाना, इस समय जानते हो जाड़ा और गर्मी मिक्सचर होता है, अगर सर्दी लग गई तो दवा नहीं करवा पाओगे। दीवान ऐसा करो, आज मैं अपने क्वार्टर पे जा रहा हूँ, आज के दिन का इस थाने का चार्ज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सुबह आऊंगा तो थाने की सारी इंक्वायरी ले लूंगा। यू अंडरस्टैंड? भालू हवलदार, भालू एक साहब की औरत की डिलीवरी है और दूसरे साहब की आज सुहाग रात है और हमारी तुम्हारी क्या बर्बाद रात है यार। चलो बर्बाद रात रहे वैसी सोगरा देकर चले तुम हमरे साथ चलो। अरे चलो बैठ के चौराहे पे एक कप चाय पियेंगे तब।